नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। जीएसटी में क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ गुड्स लिए हैं या सर्विसेज ली हैं, उसका पेमेंट आपने अपने सप्लायर को कर दिया है, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद आपके पास ये नोटिस आता है कि आपके सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किया है या टैक्स पे नहीं किया है और अब इस टैक्स की रिकवरी आपसे की जाएगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट या पेनल्टी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या आप इस इशू से अपने को रिलेट कर पा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत रिलीफ देने वाला वीडियो है ये, क्योंकि ये बेस्ड है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभी जो लेटेस्ट जजमेंट आया है इन केस ऑफ मेसर्स आरटी इन्फोटेक। फ्रेंड्स, आरटी इन्फोटेक भारती एयरटेल का मोबाइल रिचार्ज करने का और कूपन रिचार्ज करने का काम करते हैं और इसी क्रम में उन्होंने भारती एयरटेल से कुछ सर्विसेज ली थी कूपन रिचार्ज करने की। इनवॉइस आए थे, इनवॉइस का पेमेंट किया गया विद टैक्स देयर ओन, बैंकिंग चैनल से किया गया और जो टैक्स पे किया गया था उसका टैक्स पेयर ने आईटीसी क्लेम कर लिया, जो बहुत नॉर्मल, हम सभी ऐसा करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद टैक्स पेयर पे, आरटी इन्फोटेक पे डिपार्टमेंट से एक नोटिस आया कि आपका 2A और 3B में डिफरेंस है, आपने 3B में आईटीसी ज़्यादा क्लेम किया है, 2A में कम रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये टैक्स आपसे रिकवरेबल है। जब टैक्स पेयर ने एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि जो डिफरेंस है ये उन्हीं भारतीय एयरटेल के इनवॉइसेस का डिफरेंस है। उन्होंने ऑफिसर को बताया कि ये सारे इनवॉइस का पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थ्रू बैंकिंग चैनल कर चुके हैं, एक्चुअल में हमने सप्लाई लिया था और अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम भारतीय एयरटेल को ना तो ये कंपेल कर सकते हैं कि टैक्स पे करिए आप, ना ही ये कंपेल कर सकते हैं कि आप रिटर्न फाइल करिए। इसलिए वी हैव डिस्चार्ज आवर ड्यूटी। नाउ इफ एनीबडी इज एट फॉल्ट दैट इज भारती एयरटेल, हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन जीएसटी ऑफिसर को असेसी का ये आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आया। उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, टैक्स डिमांड किया, इंटरेस्ट डिमांड करी और साथ में 10% पेनल्टी भी डिमांड करी। फ्रेंड्स, असेसी को इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करी, लेकिन अपील में भी असेसी को निराशा ही हाथ लगी। अल्टीमेटली ही वेंट टू ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस करी। पहली ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ये देखा कि सेम मैटर पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने सप्लायर को भी नोटिस दे रखा है और साथ में जो टैक्स पेयर है उसकी सप्लाई को कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया गया है। मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये माना है कि जो सर्विसेज थी वो एक्चुअली रिसीव की गई हैं। केवल ग्राउंड ये था कि जो सप्लायर है यानी भारती एयरटेल, उन्होंने अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे टैक्स नहीं पहुंचा था। और आईटीसी क्लेम करने की एक कंडीशन ये भी है कि जिस अमाउंट का आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को थ्रू एडमिसिबल आईटीसी और थ्रू कैश। इस केस में क्योंकि सरकार के पास टैक्स नहीं पहुंचा था, इसलिए रिसिपिएंट के आईटीसी को डिनाई किया जा रहा था। कोर्ट ने कहा कि जीएसटी में ये कॉमन है कि जो रिसिपिएंट है वो अपने सप्लायर को ये कंपेल नहीं कर सकता है कि आप या तो रिटर्न फाइल करिए या मेरा टैक्स पे करिए। जो आपने मेरे से रिकवर किया है वो टैक्स आपको सरकार को पे करना है, इसका कंपल्शन रिसिपिएंट अपने सप्लायर पे नहीं कर सकता। और साथ में फ्रेंड्स, कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया दैट द रिसिपिएंट कैन नॉट बी पुट एट द मर्सी ऑफ द सप्लायर। अगर इस पूरे मैटर में, इस पूरे प्रकरण में अगर कोई गलती है तो सप्लायर की है, उससे रिकवरी होनी है, उसको नोटिस देना है। केवल और केवल रिसिपिएंट पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये लीगल नहीं है। फ्रेंड्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस में रेफरेंस लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इन केस ऑफ मेसर्स सनक्राफ्ट एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें भी यही फैक्ट थे कि सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया था, रिसिपिएंट की कोई गलती नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को रिमांड कर दिया था विद डायरेक्शन कि आप प्रॉपरली अब इसको चेक करिए और अगर रिसिपिएंट की गलती नहीं है तो उससे टैक्स की रिकवरी नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स, इस मैटर में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसका रेफरेंस लेते हुए ऑर्डर को क्वैश किया, डिमांड को खत्म किया, साथ में केस को रिमांड किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को विद द डायरेक्शन कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पार्टीज हैं, उनसे आपको उनका वर्जन लेना है और एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है और जिसकी गलती है टैक्स की रिकवरी उसी से होगी। फ्रेंड्स, दिस जजमेंट ब्रिंग्स अ साई ऑफ रिलीफ टू जेन्युइन टैक्स पेयर। ऐसे टैक्स पेयर बहुत हैं जिन्होंने एक्चुअली माल लिया है, एक्चुअली सर्विसेज ली हैं, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद उनके पास नोटिस आते हैं कि आपके सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, टैक्स पे नहीं किया है। ऐसा जजमेंट आपको बहुत बड़ी रिलीफ देगा। साथ में फ्रेंड्स, अ वर्ड ऑफ कॉशन, आप जब भी सप्लाई ले रहे हैं किसी से, सबसे पहले तो उसको पेमेंट आप बैंकिंग चैनल से करिए। सप्लाई का ट्रैक रखिए, जैसे कि बिल्टी हैं, टोल की रिसीट्स हैं, इनवॉइसेज हैं, सप्लायर का रिकॉर्ड, अपना जो इनवॉल्व रजिस्टर है
उसका रिकॉर्ड अपने पास रखिए ताकि भविष्य में आपकी आईटीसी को चैलेंज नहीं किया जा सके। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने इस केस को सुना, समझा, और जीएसटी में अगर कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर लिखिए। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद।